हेलो एवरीवन। जैसा कि इससे पहले रिसेंटली मैंने पढ़ाया था बेलगांव अधिवेशन, और उसी क्रम में मैं आगे बढ़ते बढ़ते हुए आज आप लोगों के बीच लेके आया हूँ काकोरी कांड। अब काकोरी कांड में देखिएगा, ये घटना 1925 को घटित हुआ था। 9 अगस्त सन 1925 को घटित हुआ था। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, एक एक जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, जो कि आपको किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप बैठते हो तो अच्छे से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करके आओगे। तो आप बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। मैं एक एक थ्योरेटिकल के साथ एमसीक्यू भी पढ़ूंगा। अब देखिएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्या हुआ था काकोरी कांड। देखिएगा, काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटना थी, क्योंकि ये घटना का जो अंजाम दिया था घटना को, वो बहुत ज्यादा ही क्रांतिकारी पर्सन हुआ करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल, में सारी चीज अभी बताऊंगा। यह घटना 9 अगस्त सन 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन पर हुई थी। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है, कैपिटल ऑफ यूपी कौन, लखनऊ। वहीं पे बगल में एक स्टेशन हुआ करता था, रेलवे स्टेशन, जो इसका नाम हुआ करता था काकोरी। इसीलिए इस घटना का कांड क्या नाम पड़ा, काकोरी कांड, क्योंकि काकोरी नामक स्टेशन पे ये घटना हुई थी। घटना का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, तो क्रांतिकारियों का उद्देश्य था सरकारी खजानों को लूटकर उस धन से हथियार खरीदना और संगठन को गतिविधियों को चलाना। क्योंकि कर इतना दे दिया था अंग्रेजों ने हम भारतीयों पे कि हम लोगों पे एक बोझ हो गया था। कर हम लोग सही से चुका नहीं पा रहे थे, टैक्स इतना बढ़ा दिया गया था और सारी चीजों को अंग्रेज अपने हत्थे कर लिए हुआ था। तो हम लोगों ने भी एक प्रयास किया कि क्यों ना उन चीजों को लूट के और हम अपने संगठन को भी मजबूत बनाए, क्योंकि चीज तो मेरा ही था। हर एक चीज तो इंडिया को ही लूट के ना वो लोग विदेश भेज रहे थे चीजों को। तो संगठन की गतिविधियों को चलाना, कि हम लोग भी सही दिशा में इन चीजों को चलाए। अब देखिएगा, घटना का विवरण। तारीख हुआ करता था 9 अगस्त 1925। स्थान काकोरी रेलवे स्टेशन, जो नियर टू लखनऊ के पास है। एंड रेलगाड़ी, जो रेलगाड़ी हुआ करता था उसका नाम था डाउन 8 नंबर ट्रेन, जो कहां से कहां तक जाने वाली थी, सहारनपुर से लखनऊ। गाड़ी कौन सा हुआ करता था, पैसेंजर ट्रेन हुआ करती थी, सहारनपुर से लखनऊ। बहुत बार एमसीक्यू में ये भी क्वेश्चन आया है कि गाड़ी कौन सा हुआ करता था, तो डाउन 8 नंबर ट्रेन, कहां से कहां तक जाने वाली ट्रेन थी वो, तो सहारनपुर से लखनऊ। कैसी ट्रेन थी, स्पेशल या पैसेंजर, तो पैसेंजर ट्रेन थी। नेतृत्वकर्ता कौन थे, इन चीजों जो काकोरी कांड हुआ उसके मेन लीडर कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे, इनके साथ बहुत और भी क्रांतिकारी साथी हुआ करते थे, लेकिन मेन जो लीडर हुआ करते थे वो कौन, राम प्रसाद बिस्मिल। तो याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। उसका संगठन, जिस संगठन के सहारे इन लोगों ने लीड किया, काकोरी कांड को अंजाम दिया, वो संगठन हुआ करता था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, इसको शॉर्ट में कहेंगे HRA। उसका मुख्य क्रांतिकारी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, इस घटना को अंजाम दिए थे, उसका नाम एक सीरियल क्रम वाइज देखिएगा। पहला है राम प्रसाद बिस्मिल, उस पर अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, उसके बाद थरू सिंह, जो कि जिसको हम ठाकुर रोशन सिंह भी कहते हैं, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद शामिल थे पर पकड़े नहीं गए। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है कि ऐसे कौन क्रांतिकारी थे जो उस घटना को अंजाम दिए थे बट भाग निकले थे, पकड़े नहीं गए, जो चंद्रशेखर आजाद। अब देखिएगा छठा, बनवारी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुख्तार अहमद अंसारी अन्य और सहयोगी हुआ करते थे। तो ये क्रांतिकारी का क्या हुआ, नाम हुआ। आपको सारा नाम भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा, कि क्वेश्चन ये रहेगा कि इनमें से बताइए कौन कौन ऐसे क्रांतिकारी थे जो काकोरी कांड जो हुआ उस घटना को अंजाम दिया। 3 नाम आपको ऐसा दे दिया जाएगा जो कि घटना को क्या किया, अंजाम दिए, और एक नहीं। और उसमें आपको मान लीजिए क्वेश्चन चेंज कर दे कि बताइए इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति है जो काकोरी कांड को अंजाम नहीं दिए। तो अगर आपको पूरा नाम बाय नेम याद रहेगा तभी आप उस क्वेश्चन को क्या बना सकते हो। इसीलिए एक एक चीजों को अच्छे से याद करते चलिएगा और समझिएगा भी। अब सरकारी कार्रवाई क्या हुई, देखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड की क्या की, जांच शुरू की। ऑफ कोर्स कोई भी घटना उस टाइम पीरियड में हुआ करता था तो क्या होता था,
उसकी जांच बैठाई जाती थी। जांच क्या होगा, कैसे होगा, वन साइडेड जांच होगा। इससे पहले भी हंटर कमीशन बना था, आपको पता होना चाहिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो मैं पढ़ा रखा हूँ, किसके विरुद्ध, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो हुआ था, उसमें निहत्थे लोगों पे गोलियां चला के जनरल डायर ने मार गिराया था। लोगों के सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने लोग मारे गए थे, आप कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड में सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना 379 लोग मारे गए थे, जबकि हजारों हजारों की संख्या में लोगों को मार गिराया गया था। तो जांच कुछ भी बैठे, जो चाहेगा अंग्रेज वही होगा। तो ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड की जांच बैठाई। 40 से अधिक क्रांतिकारियों को क्या किया, अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया। मुकदमा लखनऊ कोर्ट में चला, जिसे काकोरी केस भी कहा गया है। लखनऊ कोर्ट में चला, जिसे काकोरी केस भी कहा गया है। सजा और परिणाम, और किन लोगों को क्या सजा मिली, इसका परिणाम क्या हुआ, हम आगे देखते हैं। अब देखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहरी और ठाकुर रोशन सिंह को क्या दी गई, फांसी की सजा दी गई। इन चारों व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई, जिसमें प्रमुख नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, जो लीडर हुआ करते थे, जो नेतृत्व करता हुआ करते थे काकोरी कांड को। ट्रेन को लूटने में सबसे अहम योगदान अगर किसी का था तो राम प्रसाद बिस्मिल। उसके बाद अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहरी और ठाकुर रोशन सिंह को क्या दी गई, फांसी की सजा दी गई। अन्य क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास दी गई, काले पानी की सजा जिसे कहते हैं। उसका इस घटना ने पूरे देश में क्रांतिकारी भावनाओं और प्रबल कर दिया, और पूरे देश में ये जो घटना हुआ क्रांतिकारियों को और प्रबल और मजबूत किया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे ही विद्रोह करेंगे। इसका महत्व क्या हुआ, यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में से एक थी, क्योंकि ये वीर बहादुर जितने भी लोग थे क्रांतिकारी, इन सबों ने मिलके सरकारी खजाना मीन्स क्या, सारा देश मेरा, खजाना मेरा, कर बढ़ा दिया गया था। उसी के विरुद्ध में ना, हम लोग के पास कुछ था ही नहीं, न लड़ने को सही से हथियार था, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे ऐसा एक्ट बनाया, आर्म्स एक्ट लाया था, जिसमें क्या, कारतूस में गाय और सुअर के मिला दिया गया था, जिससे हम नोट के मुंह से ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे, और लाइसेंस लेना पड़ता था। इसी के विरुद्ध में हम लोगों के पास हथियारों की कमी थी, नेतृत्वकर्ता सही से लीड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रिसोर्सेस ही नहीं हुआ करता था, सारी चीजों को अंग्रेज अपने हैंड में कर लिया था। इसी के विरुद्ध में हम लोगों ने, जो क्रांतिकारी था मेरा, उन्होंने इस घटना को अंजाम देने के लिए काकोरी कांड जैसी घटना को घटित किया में से एक थी। इसने युवाओं में देशभक्ति और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को मजबूत किया। बहुत सारे जो हमारे देश के युवा हुआ करते थे, उसमें उत्तेजना आई कि नहीं, हमें भी चढ़ बढ़ के भाग लेना चाहिए अपने देश को आज़ादी में। जो भी कैसे कांड हुआ, उसके बाद भावनाओं को मजबूत मिला। काकोरी शहीद आज भी देशभक्ति का क्या है, प्रतीक है। और इसमें अब हम लोग देखेंगे मुख्य तत्व, क्यूब फैक्ट, जो कम समय में बहुत सारी चीजों को मैं एक जगह ले लिया हूं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट रखते हो तो आप इजीली किसी भी एग्जामिनेशन बोर्ड में यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो वन टाइम रिवीजन करके आप आराम से आंसर दे के आ सकते हो। विषय देखिएगा, घटना का नाम, विवरण क्या है, काकोरी कांड। तिथि 9 अगस्त, इंपोर्टेंट तिथि है ये, याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 मीन्स 9 अगस्त 1905। स्थान क्या हुआ करता था, काकोरी, जो कहाँ स्थित है, लखनऊ का है, उत्तर प्रदेश में। नियर टू काकोरी स्टेशन था, लखनऊ के नियर में। उद्देश्य क्या था, सरकारी धन को लूटना। संगठन का नाम क्या हुआ करता था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, याद रखिएगा। मुख्य नेता कौन थे, लीडर करता, जो नेतृत्व करता थे, राम प्रसाद बिस्मिल। उसका फांसी पाए बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, क्रांतिकारी लहरी और रोशन सिंह, 4 लोग ऐसे थे जिनको फांसी दिया गया। न्यायालय कहाँ हुआ करता था, लखनऊ कोर्ट में ये केस चली। प्रभाव, युवाओं में देशभक्ति की जागृति हुई, और इस घटना के बाद युवाओं में देशभक्ति की प्रकृति क्या हुई, जागरूक हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले। अब हम लोग जितना भी काकोरी कांड का क्या था, थियोरिटिकल पार्ट था, उनको एक अच्छे वे में प्रेजेंट किए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखते हो तो काकोरी कांड के रिलेटेड जितना भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, लाइक एसएससी हो, रेलवे हो, जीडी हो, कोई भी एग्जाम हो,
और बाय एमसीक्यू क्वेश्चन जितना भी आएगा आप आराम से इजीली आंसर दे सकते हो। अगर आप 10th में हो 12th में हो तो 10th 12th के हिस्ट्री में भी ये घटना का चर्चा किया गया है, सिलेबस का पार्ट से ये। अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से देखते हो तो 10th 12th बोर्ड में भी आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर करके आ सकते हो और आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो थ्योरेटिकल पार्ट जैसा ही मैंने करवाया, अब मेरा जो सीरीज चलता है उसके साथ साथ मैं 10 एमसीक्यू करवाऊंगा कि आपका ये टॉपिक यहीं का यहीं क्लियर हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है काकोरी कांड कब हुआ। तो अभी मैंने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया है, जितना भी बच्चा अगर वो वीडियो देख के आते हो, अभी देखते हो वीडियो अच्छे से, उसके एंड देन एमसीक्यू करते हो तो आपसे एक एक क्वेश्चन बनेगा, ये मेरी गारंटी है। काकोरी कांड कब हुआ तो ऑप्शन हो जाएगा बी 9 अगस्त, ऑप्शन हो जाएगा बी 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। उसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है काकोरी कांड का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो काकोरी कांड का मुख्य उद्देश्य, आप चारों ऑप्शन एक बार पढ़ो उसके बाद देखो कि आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है अंग्रेज अधिकारियों की हत्या, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बी सरकारी खजानों की लूट, यस सरकारी खजानों की क्या हुई थी, लूट हुई थी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है काकोरी कांड का नेतृत्व किसने किया था। तो काकोरी कांड का नेतृत्व किसने किया था, बाय ऑप्शन अगर आप जाओगे तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आप बाय ऑप्शन देखो, ए कह रहा है भगत सिंह, नहीं। राम प्रसाद बिस्मिल, तो आपको यहीं रुक जाना है, ऑप्शन हो जाएगा बी। जो नेतृत्व करता हुआ करते थे लीडर राम प्रसाद बिस्मिल ही हुआ करते थे, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो 3 क्वेश्चन मैंने किया। अब बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिएगा चौथा क्वेश्चन कह रहा है काकोरी कांड के समय कौन सी ट्रेन लूटी गई थी। तो डाउन ट्रेन नंबर 8 याद रखिएगा, और कहां से कहां जा रही थी, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर गाड़ी थी ये, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। काकोरी कांड के दौरान कौन सा क्रांतिकारी पकड़ा नहीं गया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काकोरी कांड के दौरान कौन सा क्रांतिकारी पकड़ा नहीं गया था। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। पहला का अशफाकुल्ला खान, नहीं भाई इसको तो फांसी दे दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल ये भी पकड़े गए थे। राजेंद्र लाहिड़ी ये भी पकड़े गए थे। तो आंसर आप एक ही बचा, कौन, डी, क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद, ये नहीं पकड़े गए थे। क्वेश्चन 6 देखिएगा, काकोरी कांड के दोषियों को फांसी कहाँ दी गई। तो काकोरी कांड के जितने भी दोषी थे उनको फांसी गोरखपुर जेल में, कहा, गोरखपुर जेल में दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है काकोरी कांड किस संगठन से संबंधित था। तो काकोरी कांड हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हम इंग्लिश में शॉर्ट में HRA कहते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है काकोरी कांड के कितने क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी। तो काकोरी जो कांड हुआ था उसमें 4 जो प्रमुख नेता हुआ करते थे, जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर हुआ करते थे, नेतृत्व करता हुआ करते थे, राम प्रसाद बिस्मिल उनको, और उनके साथी सहयोगी 3 और, तो टोटल आंसर हो जाएगा बी 4। कितने, और जितने भी और अन्य थे उनको आजीवन कारावास दी गई थी। और अगला क्वेश्चन कह रहा है काकोरी शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो काकोरी शहीद दिवस जिस दिन कोई घटना हुई थी 9 अगस्त, उसी दिन को हम क्या मनाते हैं, काकोरी शहीद दिवस मनाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए 9 अगस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का एमसीक्यू, काकोरी कांड के बाद कौन सा संगठन पुनर्गठित हुआ था। तो HRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो आंसर हो जाएगा ए। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आज काकोरी कांड का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया एंड एमसीक्यू करवाया। तो आप लोग अगर इस वीडियो को अच्छे से देखते हो तो आपको आसान भाषा में इजीली समझ में आएगा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।